जो है हुआ अच्छा हुआ, बट इज़ नॉट दैट आप गॉड के ऊपर पूरा छोड़ दियो कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए मतलब वो नहीं करूँगा, मैं उस चीज़ के लिए ट्राई नहीं करूँगा, गॉड है कर देंगे ये। नो, आपको ट्राई भी करना चाहिए तभी गॉड आपकी हेल्प करेंगे। नाम क्या? मेरा नाम हिमांशु सिंह हुआ। हिमांशु सिंह जी। और एज क्या आपकी? मेरे एज 20+ है, 21 समथिंग। 21। यस। और आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? मैं दिल्ली में मैं सीजीएल की तैयारी के लिए आया था। CGL। हाँ जी। ओके। यस। और ये भी आपके साथ कर रहे हैं तैयारी? हाँ, ये क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं यहीं पे अच्छा। और वो सीजीएल की तैयारी करता है। क्या? तो आपसे भी बात करूंगा बट कल इनसे 5 मिनट से रहा। यस। तो आप कहाँ से हैं आप? मैं असम से बिलोंग करता हूँ। आसाम से? जी। ओके। दिल्ली में कब से? मैं दिल्ली में 2024 से हूँ। ओके। आप रोज वर्कआउट करते हैं? हाँ, रोज आप टॉक करते हैं। 2024 से मतलब कितने एज में आ गए थे यहाँ पे आप? मैं 12 इंटर करते ही आ गया था, मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर करते ही आ गया था। ओके। हाँ जी। ओके। तो आपका दिन कैसे शुरू होता है? स्टार्टिंग अगर बात करें सुबह से। सुबह से देखिए हमारा दिन ये है कि सुबह हम लोग 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठने के बाद हम अपना जो भी मतलब फ्रेश होना, जो भी अपना मतलब जो भी अपना रोज दिनचर्या काम वो करके उसके बाद स्टडी करने बैठते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल्फ खुद से रहते हैं, मतलब खुद कुक करके खाते हैं। तो फिर 9 से 10 बजे तक कुकिंग करते हैं, 9, 10, साढ़े 10 जो भी हो। करने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बस कि 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम अपना जो GK GS जो भी सीजल के लिए सुबह उठ के हम पहले मैथ्स करते हैं, उसके बाद GK GS करते हैं। उसके बाद 12 बजे तक कर लेने के बाद 12-1 बजे के बाद फिर अगर मन चाहे तो लंच बना लेते हैं, वरना फिर जो ब्रेकफास्ट का था उसी पे रह जाते हैं। फिर 2-3 बजे के बाद 1 घंटा स्लीप कर लेते हैं। स्लीप करने के बाद यहाँ 5 बजे के बाद यहाँ हम वर्कआउट के लिए आते हैं। 7 बजे तक रूम पर जाते हैं। जाने के बाद फिर अपना फ्रेश वगैरह होना, जो भी बैथ वगैरह लेना, उसका फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हमारी पढ़ाई चलती है। उसी में जो हमारा वो है डिनर करना, डिनर होती है। उसके बाद बेड पे चली जाती। रात को कितने बजे सोते हैं आप? 12 बजे, साढ़े 11, 12 बजे। हमारा 9 बजे कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 बजे उठता है। फिक्स है? यस फिक्स। ये डेली रूटीन है? हाँ, डेली। नॉट अ मिस? कभी मिस नहीं? समटाइम्स इट गेट्स मिस बट नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज। या सो आप जो खाना खाते हैं सुबह और रात तक जो खाना खाते हैं उसका टाइम फिक्स कर रखा है आपने? हाँ, टाइम फिक्स कर रखा है, बट समटाइम्स ये जानते हैं कि डेली रूटीन हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। समटाइम्स इट गेट मतलब वो हो जाता है, क्या? मिस हो जाता है। ओके। यस। तो आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ। नॉन वेजिटेरियन। सो आप पूरे दिन के अंदर प्रोटीन कितना लेते हैं? मैं प्रोटीन 2 से 3 टाइम लेता हूँ। ओके। कैलकुलेट करके खाते हैं कि ऐसे ही? नहीं, कैलकुलेट करना जो जितना भी मन के अनुसार, मतलब कैलकुलेट करके नहीं खाता हूँ। ओके। इस और एक्सरसाइज जो आप करते हैं कितने घंटे करते हैं दिन में? 5 बजे, जैसे शाम को 5 बजे आते हैं, 5 से 6। सुबह नहीं करते? नहीं, सुबह नहीं करते। सुबह समटाइम्स अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर वो होता है, मतलब हमारा रेगुलर नहीं है सुबह का। तो कभी जैसे बारिश का मौसम हो गया, फिर जैसा हो गया तो हम सुबह नहीं आ पाते हैं। शाम को आते हैं, 5 से 6 करते हैं। 6 से साढ़े 6 अपना जो भी एक्सरसाइज होता है रनिंग करने के बाद करके उसके बाद 7 बजे तक वापस। सो टोटल कितना? 2 घंटे की एक्सरसाइज हो जाती है? हाँ, 2 घंटे की हो जाती है। ओके। पूरे दिन के अंदर 2 घंटे की एक्सरसाइज, डेली 2 घंटे? हाँ जी, डेली 2 घंटे। और जो आप खाना खाते हैं पूरे दिन के अंदर वो क्वांटिटी नाप के खाते हैं भी? जैसे मतलब वैसे हम लोग कुछ क्वांटिटी नहीं लेते हैं, बट हाँ ये जब हम रनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा सामान नहीं खा पाते हैं। ज़्यादा तेल वाले अगर खा लेंगे तो फिर रनिंग करने में से दिक्कत होती है हमारी। मेरा अलग है, मैं रनिंग अगर ज़्यादा तेल वाला ले लेता हूँ तो फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है उस समय। ओके। जो बाहर का खाना होता है जैसे जंक फूड है, कोक, ये जंक फूड बहुत रेयरली, समटाइम्स अगर किसी का बर्थडे हो गया या फिर कुछ हो गया तब समटाइम्स वी यूज्ड टू कंज्यूम इट, बट नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज। आपके साथ जितने भी हैं सब एक्सरसाइज करने आते हैं? हाँ, सब एक्सरसाइज करने आता है। की तैयारी? एक्चुअली मेरा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं सीजल का तैयारी कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली जैसा GD का एग्जाम भी मेरा क्लियर हुआ है तो उसके लिए भी दौड़ रहा हूँ। और नहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता तो बस हम अपने मतलब फिटनेस के लिए भी दौड़ा करते हैं, रनिंग करते हैं। फिटनेस से आपको अपनी बॉडी में फ़र्क लगता है? हाँ, बहुत फ़र्क लगता है। क्या क्या डिफरेंस लगता है? जैसे डेली रूटीन में अगर जैसे हम फिटनेस के लिए रनिंग करने आते हैं तो अगर बिना जैसे हम लोग रनिंग ना करते, दिन भर रूम पे पड़े रहते तो आलस सा महसूस होती है, बहुत तरह की बीमारियां होती है। जैसे दिल्ली है, यहाँ पोल्यूशन की बहुत सारी समस्या है, तो बहुत सारी मतलब तरीके की प्रॉब्लम होती है। वहीं हम लोग अगर रनिंग करने आते हैं डेली, अगर हम लोग 1 घंटे 2 घंटे भी देते हैं तो हमारी मतलब बॉडी जो पर्सनैलिटी भी ठीक रहती है और फिटनेस भी सही रहता है। इससे आपको मेंटल रिलीफ भी मिलता है? हाँ, बहुत मिलता है। स्ट्रेंथ मिलती है, मेंटल स्ट्रेंथ। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि हम रात को जैसे जब खाली पड़ते हैं, रूम में खाली पड़े रहते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव वाइब्स आती है। जैसे ही हम यहाँ से हम लोग रनिंग करके जाते हैं तो हमारे मन में वो कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं रहती है। और जो है कि यहाँ पे बहुत कोई तो स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, रात को सोने में बहुत दिक्कत होती है। बेड पर तो चले जाते हैं बट सो नहीं पाते हैं, अप्रोक्स 1 घंटा 2 घंटा लगे। तो हमारा ये है कि हम जब यहाँ रनिंग करके जाते हैं तो बॉडी थकान महसूस करती है और हम लोग ऑटोमेटिक बेड पर जाते ही विदिन 5 to 10 मिनट्स वी यूज्ड टू गो टू स्लीप। या जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, रील्स वगैरह से यूज़ करते हैं,
अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? नो, आई शुड से ये सब नहीं होना चाहिए। हम भी यूज़ करते हैं, हम अपने क्लास डेली क्लास लेने के लिए हम भी यूज़ करते हैं, बट इज़ नॉट डेट फालतू का चीज़ वो करते हैं क्लास के टाइम पे, बस क्लास करने के दौरान कर। हाँ, हम भी रील्स कभी कभार स्क्रॉल कर लेते हैं, बट समटाइम्स इट्स नॉट डेट दिन भर रील्स में घुसे हुए हैं उसे ये कुछ नहीं करता। जब तक आप अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे तब तक ये रील्स या फिर कुछ आपको वो नहीं कर पाएगा। ये आपको बस मोटिवेट कर सकता है, उतना भी अंदर से मोटिवेट नहीं कर सकता है कि आप हाँ आप कुछ देख लिए समटाइम ये देख लिया हाँ ये ऐसा करके फिटनेस बन जाएगा। आप एक दिन आए उसके बाद से आपका फिट मोटिवेशन ख़त्म। अगर मोटिवेट रहना है तो हमेशा आप फिटनेस वर्कआउट कीजिए, तभी आपको फिटनेस महसूस होगी। आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। यस, वेरी गुड। मतलब मैंने बहुत कम लोगों को देखा है इतने एनर्जी लेवल, नहीं तो लोग थक जाते हैं या बात करने के अंदर उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, या बट आई थिंक इट्स बिकॉज कि आप रोज वर्कआउट करते हो इसलिए। यस, और अब तो मेंटल फिटनेस भी बहुत स्ट्रांग है आपके फिजिकल फिटनेस की वजह से। यस। दिल्ली में आए हैं पढ़ाई करने, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? मेरा पर्पस अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्पस इज़ टू टेक वन जॉब, इट इज़ गवर्नमेंट जॉब। ओके, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद सबकी अपनी अपनी पर्सनल बाय गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब हमारी अगर मैं देखूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है सब उसी से बिलोंग करते आ रहे हैं। दैट इज़ उसके लिए मैं आया हूँ। इट्स नॉट डेट मेरा कुछ अलग पर्पस है ये वो नहीं। हाँ, अगर ये मेरा डिफेंस में भी जाने का है, डिफेंस में जाकर तो अभी बोला जाए तो सब कोई दुनिया का वो करते हैं, मतलब मदद करना चाहते हैं डिफेंस में जाकर, देश सेवा करना चाहते हैं। बट देखा जाए तो देश सेवा तो हर तरह से कर सकते हैं, डॉक्टर बन के भी आप कर सकते हैं। विद इन आप कोई बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, अगर डेली बेसिस पे आप 100 गरीब को भी खिला रहे हैं तब भी आप देश सेवा कर रहे हैं। बट मुझे अगर डिफेंस में जाकर उसमें जैसे है कि उसमें सेवा करने का मज़ा ही कुछ अलग है। और इस एज में अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो उसका जुनून ही कुछ अलग रहता है ना। ये इसी के लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा डिफेंस है। डिफेंस। देन आफ्टरवर्ड्स मैं कोई जैसे सीजीएल में जो कर रहा हूँ वो मिल जाए तो ठीक, बट फर्स्ट प्रायोरिटीज में टू ज्वाइन डिफेंस। सीजीएल की फुल फॉर्म क्या है? कमांड ग्रेजुएट लेवल। ओके, उसमें क्या क्या पोस्ट? उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहता है, ओके, गुड जीएसटी इंस्पेक्टर रहता है, बहुत सारी पोस्ट रहती है। एएसओ में आप जा सकते हैं, एमईए में जा सकते हैं, मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत तरह के सब। ओके। या तो आप जिस बैकग्राउंड से, आपके पेरेंट्स वगैरह भी इसी फील्ड में? हाँ, मेरे पेरेंट्स तो मेरे गार्जियन तो नहीं बोला जा सके, मैंने मेरे कजिन्स इतने लिए यूपीएससी वगैरह? नहीं, यूपीएससी में तो ऐसा कोई है नहीं। ओके। बट सीजीएल हो गया, डिफेंस ज़्यादातर देखा जाए तो डिफेंस में है। डिफेंस। पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं? माई फादर इज अ ट्राइब। ओके। और मैं असम में? हाँ, सब में ही। ओके, वेरी गुड है। आप वहाँ से यहाँ अकेले पढ़ने आए हैं? या मैं अकेले। व्हाट इज योर मंथली एक्सपेंस? मेरा मंथली एक्सपेंस 8 to 10,000। और वो फादर सपोर्ट करते हैं? या फादर इज टू। आप यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करते? नहीं, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कुछ ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, अगर कोई ऐसा बंदा है जो चाहे कि मैं बिना सिलेबस कंप्लीट करे हुए, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, आपको अपने घर वालों को सिलेक्शन करके भी देना है, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम। अगर कोई सोचे कि मेरा सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ, आई थिंक शायद नो, ये नहीं हो सकता। बिकॉज सीजीएल में इतना भास्ट सिलेबस है ना, जीके जीएस पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, बहुत सारा कंप्यूटर पढ़ना है, बहुत सारा इतना भास्ट सिलेबस है कि शायद मेरे अनुसार शायद अगर विद इन लिमिटेड टाइम है आपके पास तो आई थिंक नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से फुल फोकस पहले पढ़ाई पे? पहले पढ़ाई पे। क्लियर द एग्जाम, Yeah. जॉब लगी, उसके बाद सोचेंगे। या व्हाट इज द मंथली इनकम यू थिंक कि आपके लिए सफिशिएंट होगी मंथली के लिए या मंथली सब मेरे हिसाब से देखा जाए तो आज के ज़माने? हाँ, ये आज के ज़माने में तो अगर देखा जाए तो 30,000 भी 40,000 भी किसी के लिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ मतलब इतनी वो बढ़ गई है ना, जैसे क्या बोलूँ आपको, मतलब खर्च ज़्यादा हो गया है अभी के टाइम में। कोई भी चीज़ कम दाम पे नहीं आ रहा है, सब ज़्यादा दाम पे आ रही है। तो आई थिंक अप्रोक्स 50 तो होना चाहिए, नॉट फॉर मी, बट अगर छोटा सा फैमिली है, माँ पापा और मैं हूँ, 3 आदमी, तो आई थिंक 50। अगर मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ तो, एंड इफ़ आई बिलोंग फ्रॉम टाउन तो आई थिंक नो। व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम लाइफ? मेरा बिगेस्ट ड्रीम यही, बस जॉब लेकर अगर उतना अगर कैपेबिलिटी हो तो मैं किसी का मदद करें। मदद तो सब कोई देश सेवा करता है, बट अलग तरीक़ा से कुछ हट के कुछ मदद करूँ। या अभी तक लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रबली पीरियड क्या रहा है आपका? टफ पीरियड? ऑफ पीरियड तो अगर देखा जाए किसी भी चीज़ को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, टफेस्ट पीरियड? हेल्थ को ले दीजिए तो लव प्रॉब्लम बता सकता हूँ, या इट इज़ द बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा ट्रबल मेरी लाइफ में वही था। आई वॉज कमिटेड विथ समवन ओके। एंड इट वॉज द बिगेस्ट आई शुड से इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने कर दिया इतना कम एज में, और मुझे नहीं करना चाहिए था। जब वो मतलब छोड़ के गई तब वो सबसे बड़ा पार्ट था ना, उससे मतलब बाहर निकल के आने का, मतलब डिप्रेस में चला गया था, उससे बाहर निकलना वो मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा वो था, चैलेंजिंग पीरियड था उस समय। तो उससे आप बाहर कैसे निकले?
मतलब यही सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये फिटनेस करेक्ट। फिटनेस से ही मैं उससे बाहर आया हूँ। एंड गॉड गॉड अगर चाह दे तो दुनिया में हर चीज़ हो सकता है, उनके थ्रू और फिटनेस के थ्रू ही मैं बाहर आ पाया हूँ। गॉड की बात करें तो डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? या हाउ? सॉरी आई नो आंसर। एंड डेस्टिनी से मतलब है कि आप ये सोचते हो कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, प्री डिजाइन। हाँ यस, ये तो हाँ ये हो कहा जा सकता है, बिकॉज सब कुछ लिखा हुआ रहता है आपके साथ। अब ये होने वाला है, गॉड सब लिखे रहते हैं आपके साथ, ये होगा ये होगा, सब लिख कर चलते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ हो भी रहा है ना, देन हाँ जो इस जो अच्छा हुआ या जैसे जो आप अच्छा हुआ आज पकड़ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो वो भी लिखा हुआ है। या करेक्ट। जो हुआ अच्छा हुआ, बट इज नॉट दैट आप गॉड के ऊपर पूरा छोड़ दियो कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए मतलब वो नहीं करूँगा, मैं उस चीज़ के लिए ट्राई नहीं करूँगा, गॉड है कर देंगे ये। नो, आपको ट्राई भी करना चाहिए, तभी गॉड आपकी हेल्प करेंगे होना तो हमारा एफर्ट है काम करना। या पहले Spend the effort या in anything that we're doing. यस। करेक्ट। फिटनेस आपकी जॉब लगने के बाद भी आप करोगे? आई थिंक दैट अगर जो बंदे फिटनेस कर रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे फिटनेस कर रहे हैं, तो अगर वो 40 के एज पे भी वो यंग ही लगते हैं, तो फिटनेस ऐसे ही मस्ट इट शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। या दिल्ली में और असम में वेदर में आपको क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। वहाँ का वेदर कंडीशन अगर देखा जाए यहाँ से तो कई गुना अच्छा है वहाँ का। पोल्यूशन देखा जाए तो वहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि वहाँ का जंगल वगैरह बहुत है, जिसके कारण मतलब बहुत बारिश वगैरह टाइमली होती रहती है। और वहाँ की पोल्यूशन, वहाँ की सबसे पहले खास बात बता दूँ, ड्रेनेज सिस्टम इट इज़ द बेस्ट। यहाँ देखा हूँ तो जब बारिश हो जाती है, हल्की सी बारिश हो जाती है तो दिनों पूरी पानी भर जाती है, बट वहाँ वैसा नहीं है ना। मैं अपर असम में रहता हूँ, लोअर असम में है थोड़ा बहुत है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, बट अपर असम में पूरी वो हो जाती है। अगर वहाँ अगर देखा जाए तो 3-3 महीना 4-4 महीना लगातार बारिश देती रहती है, दिन भर 24 आवर्स में समटाइम्स 20 आवर्स बारिश देती रहेगी, 4 घंटे ही छूटेगी। उतना में अगर दिल्ली में बारिश दे तो यहाँ पे पकड़े भर जाएगी। पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ की ख़राब है, वहाँ जर्जर है यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम। हाँ हाँ बहुत सी। अपनी एज के बच्चों को, अपने से छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड? फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दोनों। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि फिटनेस, मैं जैसा कि पहले भी बोला, फिटनेस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ लाइफ। फिटनेस ही अगर होगा तो आप सब चीज़ से फोकस दे पाओगे, चाहे वो स्टडी हो, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ में आप एक्टिव रह पाओगे। और मैं यही बोलूँगा कि अभी के ज़माने के जो लड़के ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व हो रहे हैं छोटे एज से ही, करेक्ट। थोड़ा दूर बनाए रखें। या नेसेसरी है, अभी जो मॉडर्न ज़माना है ज़रूरी भी है मोबाइल, बात थोड़ा हट के ये नहीं है कि आप दिन भर उसी में घुसे पड़े हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि स्कूल के बच्चे को भी वही दिन भर मोबाइल, रील्स, स्कूल जाते हैं उसका रील्स में स्क्रॉल करते रहते हैं, दिन भर मोबाइल में इंटरनेट सफ़र करते हैं। ये नहीं होना चाहिए पार्ट ऑफ लाइफ। और सबसे पहले एजुकेशन एक होता है ना, जो एक कहानी है ना, शेरनी का दूध, ऐसा कुछ कहानी है, सॉरी मैं अभी वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो शिक्षा एक शेरनी की दूध होती है, आई शुड यही है शायद। ओके। वो एडुकेशन सबको लेना चाहिए। एडुकेशन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ का है, अगर ये है तो फिर। और आपसे जो बड़ी एज में है 30s 40s 50s, उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि एक्सरसाइज से रिलेटेड? हाँ एक्सरसाइज से रिलेटेड यही बोला हूँ कि हाँ एक्सरसाइज में करते रहना चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो मेंटल हेल्थ हर चीज़, ये नहीं कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत लोग हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। अगर अभी के ज़माने में अगर हम फिटनेस में ध्यान देना तो शायद ये कम हो जा सकती है। बहुत लोगों को देखता हूँ ड्रिंक करके पड़े रहते हैं, मुझे डिप्रेशन है ये। तुम एक बार फिटनेस पे आकर देखो, फिटनेस करके देखो, 100% मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जब ड्रिंक करके पड़े रहते हैं ये सब छूट जाएगा। आपका माइंड एकदम फोकस में हो जाएगा, सब तरह से फोकस हो जाएगा आपका माइंड। करेक्ट। थैंक यू सो मच। आपका अगेन नाम क्या था? हिमांशु कुमार सिंह। हिमांशु कुमार सिंह, थैंक यू सो मच। एक फोटोग्राफ लूँगा बस आपका एंड अपलोड करूँगा, और आपका नंबर लेता हूँ ताकि मैं आपको अपना लिंक भेज दूँगा यूट्यूब चैनल का।